Hello everyone, today we are doing our worksheet number 67 and this is 19th December 2020. In this worksheet we have got a writing task, जैसा कि आपको पहले भी मिले हैं बहुत सारे एनालिटिकल पैराग्राफ्स लिखने के लिए, जो कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो भी बार चार्ट या लाइन चार्ट या पाई चार्ट आपको दिया जाएगा उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द डिवोर्स रेट्स इन द 2 यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2015। ये चीज़ हमें याद रखनी है, क्या शो कर रहा है ये। द डिवोर्स रेट्स इन 2 यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रॉम 2011 टू 2015, ये हमें यूज़ करना है अपने आंसर में। मेक कंपैरिजन, हमें कंपैरिजन बनाने हैं एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर द सेम। तो ये मैं कहूँगी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन द लर्निंग। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में पढ़ लेते हैं इसको। एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है ये, विच इज़ रिटन ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन चार्ट, ग्राफ, डेटा, आउटलाइन, क्लूज, टेबल एट्सेट्रा। इनमें से कोई चीज़ आपको दी जाएगी जिसके बेसिस पर आपको एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है, डिस्क्राइब करना है, कंपैरिजन करना है। व्हेन राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ वन शुड रिमेंबर टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स। क्या ध्यान रखना है आपको, फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना है। कैसे डिस्क्राइब करना है, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू कवर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के बेसिस पर आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करनी है। द एनालिटिकल पैराग्राफ हैज़ टू बी रिटन इन अराउंड 100 to 120 वर्ड्स, आपके पेपर में बताया ही जाएगा। सो द पैराग्राफ मस्ट यूज़ क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज वाली बात है, ये लैंग्वेज का पैटर्न आपको कई बार बताया गया है। आपकी जो फर्स्ट वर्कशीट पाई चार्ट वाली आई थी उसमें भी आपको बताया गया था। आज भी मैं बता दूंगी कि किस तरह की लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। बाकी तो दिया हुआ है, सब कुछ देख देख कर लिखना है। अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द चार्ट गिवन इन द क्वेश्चन। आंसर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें सिर्फ लैंग्वेज समझनी है कि किस तरह से लिखना है। अब हम ध्यान से इसको देख लेते हैं। ये हमें डिवोर्स रेट्स दिए गए हैं फिनलैंड और स्वीडन में। अब अगर हम इसके पैटर्न को देखते हैं तो देखिए, ब्लू वाला जो ग्राफ है ये है आपका फिनलैंड का और जो रेड वाला है ये स्वीडन का है। कैसे पता चला हमें, ये देखिए, इससे हमें पता चला कि जो ब्लू वाले बार है वो फिनलैंड का है। नीचे वाली लाइन में ये देखिए, यहाँ पर हमें ईयर्स दिए गए हैं जो कि आपको क्वेश्चन में भी बताया गया था, और यहाँ पर हमें परसेंटेज दी गई है। एज़ यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। मैं अगर बॉक्स बना दूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये ईयर्स हैं और ये ऊपर जो दी गई है ये परसेंटेज है। अब यहाँ बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि 2011 और 12 की अगर हम बात करें तो जो ब्लू लाइन है यानी कि जो फिनलैंड की लाइन है वो देखो डिक्लाइन पर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, और जो रेड लाइन है स्वीडन की वो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ग्रोथ में जा रही है। नेक्स्ट 2 ईयर्स में देखिए पैटर्न थोड़ा सा उल्टा हो गया, जो ब्लू लाइन थी वो नीचे से ऊपर आ गई और रेड नीचे आ गई। एंड द सेम पैटर्न कॉन्टिन्यूड इन द फॉलोइंग ईयर। ब्लू ऊपर ही जा रही है और रेड जो है वो नीचे ही आ रही है। रेड अभी भी नीचे आ रही है 2015 में, और जबकि ब्लू जो है वो कांस्टेंट है। इन्हीं शब्दों को यूज़ करके हमने पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए पैराग्राफ्स को लिखने की कोशिश करते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ है, हमें हेडिंग लिखी है हमने डिवोर्स रेट्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन। कौन से शब्द हैं, कौन से फ्रेजेस हैं जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं,
वो है द गिवन चार्ट डिस्क्राइब्स। क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये पेपर में दिया गया है। द डिवोर्स रेट्स और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। द गिवन चार्ट डिस्क्राइब्स, ये हमें बार बार यूज़ करना है हर पैराग्राफ में। क्या डिस्क्राइब कर रहा है ये हमें पेपर से देखना है। द डिवोर्स रेट्स इन द 2 यूरोपियन कंट्रीज दैट इज़ फिनलैंड एंड स्वीडन, कब से कब तक, फ्रॉम ईयर 2011 टू 2015। ये सब कुछ हमें पेपर में दिया गया है। और क्या रखना है हमें, द लाइन ग्राफ शोज़, द लाइन ग्राफ शोज़ द कंपैरिजन भी दिखा सकता है, डिक्लाइन भी दिखा सकता है, ग्रोथ भी दिखा सकता है। यहाँ पर हमें कंपैरिजन दिखाया गया है दो का। ऑफ दीज टू कंट्रीज द डेटा गिवन प्रोवाइड्स, ये जो डेटा हमें दिया गया है ये हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, हमें प्रोवाइड करा रहा है अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, फ्लक्चुएशन, स्टेगनेशन एंड ग्रोथ, फ्लक्चुएशन, स्टेगनेशन एंड डिक्लाइन इन वेरियस ईयर्स। ये थोड़ा मैसी हो गया, मैं आपको बाद में क्लियर पिक्चर दूंगी। इट क्लियरली शोज़ दैट द डिवोर्स रेट, ये मैं आपको दूसरे फ़ोटो से देखकर बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर ग्राफ भी अपने सामने रख लिया है। तो इसमें क्या है, द गिवन चार्ट डिस्क्राइब्स द डिवोर्स रेट्स हमने देख कर लिख लिया, बाकी क्वेश्चन में से देख लिया। द लाइन ग्राफ शोज़, ये भी हो गया। पैटर्न ऑफ ग्रोथ, फ्लक्चुएशन भी है, ग्रोथ भी है, स्टेगनेशन भी है। लास्ट में ब्लू लाइन देखिए, लास्ट में ब्लू लाइन स्टेगनेशन पर है। एंड डिक्लाइन इन वेरियस ईयर्स, ये सब कुछ हमें ये दिखा रही है। उसके बाद देखिए, इट क्लियरली शोज़ दैट द डिवोर्स रेट इन फिनलैंड डिक्लाइंड। हम इन दोनों कंट्रीज़ को स्टिक करेंगे, ईयर्स को देखेंगे और परसेंटेज को देखेंगे। क्लियरली हमें दिखा रहा है, इसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया हुआ है, दैट द डिवोर्स रेट इन फिनलैंड डिक्लाइंड इन द ईयर 2012। 12 में देखिए ब्लू वाला नीचे आ गया, एज़ कम्पेयर टू, कब से नीचे आ गया, 2011। वाइल इन स्वीडन, जबकि इन्हीं 2 सालों में स्वीडन में रेड वाला रोज अ लिटिल, थोड़ा सा ऊपर चला गया है। बट इन लेटर ईयर्स, बाद के सालों में, स्वीडन विटनेसेस कॉन्स्टेंट डिक्लाइन, अभी तो ऊपर गया है लेकिन बाद के सालों में नीचे जा रहा है। साथ के साथ ग्राफ देखते रहना। इन द डिवोर्स रेट फ्रॉम नियरली, अब हमने यहाँ से परसेंटेज ले ली, बड़ा नहीं करूँगी। 49% जो था वो 2012 में था, टू 47% इन 2013, 44% in 14 and 38% in 2015, which is exactly opposite in the divorce rate in Finland. स्वीडन का इस तरह से हुआ, नीचे जाता गया, जो कि ऑपोजिट था टू द डिवोर्स रेट इन फिनलैंड। दिस ग्राफ शोज नोटिसेबल ग्रोथ देयर फ्रॉम 32% in 2012 to 39% in 2013। अगेन सारे टर्म्स को ले लीजिए। एंड कांस्टेंट इन द फॉलोइंग ईयर, और लास्ट वाले साल में देखिए कांस्टेंट है ब्लू लाइन। फॉलोइंग ईयर का मतलब अगले साल, यानी कि 2015। अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं हम। दिस ग्राफ प्रेजेंट्स द क्लियर डिफरेंस ऑफ द डिवोर्स रेट्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन। इन शॉर्ट वी सी ऑलमोस्ट opposing trends at both the places. That's all for the worksheet. इतना ही लिखना है आपको, क्योंकि 120 से 150 वर्ड्स लिखने हैं, जो कि इतने में हो जाता। That's all for today. Good luck and have fun.